दिल्ली जा रहा हूँ फ्लाइट पे, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर आगे बताता हूँ। भाई एंट्री हो गया अब, ठीक है, एयरपोर्ट में आराम से एंट्री हो गया। अब जा रहे हैं, ये कुछ नया बना हुआ है इधर, ठीक है। और देख लो आप पूरा एयरपोर्ट, मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ, अच्छा आएगा। अब एंट्री ले लिया हूँ मैं, ठीक है। ये बना हुआ है बड़ा मस्त, दुर्गा माँ, ठीक है। फिर आगे स्पाइस जेट में जाना है। स्पाइस जेट किधर है, ठीक है। आगे स्पाइस जेट देख लेता हूँ मैं किधर होगा। यहाँ पे आकाशा एयर है, स्पाइस जेट इधर होगा शायद। स्पाइस जेट देख लेता हूँ किधर होगा, ये आप देख लीजिए। मेरा फ़्लाइट आ रहा है क्या इसमें? नहीं, मेरा फ़्लाइट तो नहीं आ रहा। मेरा फ़्लाइट है 10 बजे वाला है, तो मैं 2 घंटा पहले ही आ गया हूँ अभी, ठीक है। देखता हूँ स्पाइस जेट कहाँ। यहाँ तो इंडिगो है, स्पाइस जेट आगे होगा। उड़ान यात्रा कैफे बना हुआ है, समोसा, खाली समोसा और ये लगा हुआ है रसगुल्ला, ठीक है। बाकी देखते हैं स्पाइस जेट आगे होगा उसका काउंटर। तो भाई एयरपोर्ट का क्या रूल होता है, मतलब पहले तो आप चेक इन कर लिए। चेक इन करते में आपको पास नॉर्मल बोर्डिंग पास चेक होता है, और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है। तो आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के तरह ही यूज़ होता है इंडिया में। तो आधार कार्ड यूज़ किया जाता है, फिर पैन कार्ड, ठीक है। या फिर आप वोटर आई.डी. कार्ड भी दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बैगेज ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। तो बैगेज ड्रॉप पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा, या फिर आप मेरे से स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं स्पाइस जेट का भी खोज रहा हूँ कहाँ पे है, सिर्फ इंडिगो ही दिख रहा है मुझे। आगे होगा स्पाइस जेट, दिखता हूँ मैं कहाँ पे है, पूछता हूँ। तो भाई स्पाइस जेट का आगे काउंटर है सबसे लास्ट में। अभी तक मेरा फ़्लाइट इसमें नहीं आया है डिस्प्ले पे, तो आगे चलेंगे, ठीक है। कहीं घर से एक झोला पक्का हो जाता है, झोला। आजकल तो झोला ट्रेंड में आ गया भाई, फॉरेन में सब झोला एकदम वो तो ऐसे यूज़ कर रहा है। ये भी तो इंडिगो ही है, देखते हैं, पता करते हैं। तो हो गया कांड, ठीक है। बोला फ़्लाइट डिले है, और 1 घंटा 30 मिनट्स डिले, मतलब बोल रहा है 11 बजे के आसपास फ़्लाइट आएगी, ठीक है। पता नहीं क्या ऐसा डिले, कोई मैसेज तो आया नहीं। ये बोल रहे क्या, जैसे मैंने गो हाईवे से बुकिंग किया था, उसमें तो कुछ मैसेज आया नहीं कि मेरा फ़्लाइट डिले, मैं लेट निकलता यार। गलत है स्पाइस जेट का, ये क्या है भगवान जाने, ठीक है। अरे आपके पास तो वो आता होगा ना, एजेंट वाला भी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। एजेंट का नंबर डाला हुआ है इसमें, तो पता करने, वो बोल रही है क्या एजेंट का नंबर डाला हुआ है, इसलिए आपको कुछ आया नहीं। अभी 11 बजे फ़्लाइट आएगा, 11 बजे के मतलब 11 बजे आएगा, तो एक्चुअल डिपार्चर इसका अराइवल है 1 बजे दिल्ली में, और भी लेट हो सकता है। क्या करना है देखते हैं। अब तो एयरपोर्ट आ गए, अब वेट करना पड़ेगा। मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। मैंने वीडियो लिया भी नहीं था इनका, तो ये बोल रहे हैं मैं पूरे को प्रूफ चाहिए, तो दिया इन्होंने, डिले सर्टिफिकेट दिया है। देख लो क्या लिखा हुआ है इसमें, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं है भाई स्पाइस जेट में। इसका तो ट्वीट होगा ही। Who's your senior most person over here? The process से क्या लेना देना? If I am booking another flight, I need a confirmation ना, I'll get the differential. डिफरेंस का तो पूरा अमाउंट फिक्स है, शायद नहीं मिलेगा, वो आपको कैलकुलेशन वो कौन देगा? मेरा क्या उसमें गलती है? टिकट का जो फेयर है उसका फुल अमाउंट यहाँ से रिफंड हो जाएगा। कौन सा टिकट का? जो टिकट आपने यहाँ से बुक किया है उसका मैं क्या लूँगा? वो तो बुक किया मैंने जाने के लिए टाइम पे, उसका मैं चार्ज डालूंगा क्या? दूसरा एयरलाइंस में बुक करते हो इसीलिए वो करता है, जो टिकट आपने यहाँ पे बुक किया है उसका आपको फुल रिफंड हो जाएगा। मेरा एम है दिल्ली जाना ऑन टाइम। ऑन टाइम If you are not being able to you provide that service, then you will have to make alternate arrangement. इस तरीके से थोड़ी होगा। तरीका सर, और कोई तरीका भी नहीं है, यही फ्लाइट है। देयर इज नो अदर कनेक्शन आल्सो, नो अदर कनेक्टिविटी आल्सो। फॉर टुनाइट फॉर स्पाइस जेट दिस इज द ओनली फ्लाइट वी हैव। So that is your problem, na madam. You don't know how to run on time. You don't know how to serve the customers.
And this is your years long problem, not today's problem. You have a very good track record. I want a confirmation or I want to file a legal suit then, because my aged parents are waiting over there. Senior citizen, and then I'll file a senior citizen embarrassment harassment case. I'm telling you very clearly. I am confirming you, then I will file the legal suit against you. Give me in writing that you will not give the differential fare. Differential fare, you just write it to cancellation@expansion.com, there you will get a formal mail on this. You can't say anything on writing here because that's not formal. You are facing the customer. If you cannot confirm anything, then what you are here for? Cancellation. And then I will wait for the confirmation till my No confirmation for fare difference and all. Company doesn't provide any fare difference. That I'm telling you how you're standing here. भाई पूरा डिले हो गया, पूरा भीड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबको ही 26 आदमी सबका डिले कर दिया इन्होंने। अभी इनका रीज़न क्या है कि ऑपरेशनल इशू है, ठीक है। सारी पूरा भीड़ लगा के कोई इशू नहीं भाई, 2 घंटा ज़्यादा डिले हो गया फ्लाइट। और ये कुछ दे रहे नहीं है, ना कुछ फूडिंग दे रहे ना कुछ दे रहे हैं। और इंटर कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए भी इनका पैसा वो बोल रहे हैं कि आपको रिफंड आएगा 6-7 दिन के बाद, तो आप बुक करके जाइए फिर। भाई सिक्योरिटी चेक इन हो गया अब, ठीक है। अब जाएंगे लॉन्च में बैठेंगे यार। मतलब फ़्लाइट मोर देन 3 आवर डिले है। इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है, ना रिफ्रेशमेंट दिया ना कुछ दिया। बोल रहे हैं क्या रिफ़ंड ले लो। रिफ़ंड लेके का आदमी कैसे जाएगा फिर? एटेंडम फ़्लाइट भी नहीं है कुछ। और फ़्लाइट का दाम है 24,000 रुपीज़। फ़्लाइट देखिए 3 घंटा डिले है। अब लॉन्च एक्सेस भी नहीं मिल रहा है उसके वजह से, क्योंकि इसका अरे आपका नहीं, मेरा अपना बना रहे हैं हम। क्योंकि इनका रूल है, इनका भी सही कहना है कि 3 घंटा पहले वो प्रायर। तो लॉन्च अब स्पाइसजेट ना फूडिंग दे रहा है ना रिफ्रेशमेंट दे रहा है। तो भाई अब फ़्लाइट डिले है तो कुछ हम सब पी रहे हैं अब। क्या करें अब भाई, मतलब स्पाइसजेट क्या ही बताएं यार। मतलब तो गाइस अब तो हेलो एवरीवन, तो फ्लाइट इज़ डिले फॉर मोर दैन 3 आवर्स, ठीक है। तो अब हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कंपनसेशन दिया जाए इसकी वजह से। तो इन्होंने बोला कि आप अपना हमें अल्टरनेट फ़्लाइट दिया जाए, तो वो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, नॉट मतलब इसके लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मैंने अगर फ़्लाइट DGCA का रूल होता है कि अगर फ़्लाइट मोर देन 2 आवर से ज़्यादा डिले होती है तो आपको मील रिफ्रेशमेंट मिलता है, वो भी स्पाइसजेट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो यार स्पाइसजेट मैं मतलब बहुत दिन मेरे को लग रहा है 2 साल के बाद स्पाइसजेट में जा रहा हूँ। हमेशा ये डिले नहीं होती है। अब मतलब पहले जाता तो ठीक थी, टाइम पे थी। ऐसे तो मैं इंडिगो जाता था, अब मैं स्पाइसजेट से जा रहा हूँ। तो पहली बार जा रहा हूँ स्पाइसजेट से इस साल में। 2026 में पहला फ़्लाइट होगा मेरा स्पाइसजेट से, वरना मेरा इंडिगो था। तो भाई स्पाइसजेट पे अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। DGCA से रिक्वेस्ट है इस फ़्लाइट को बंद किया जाए, ठीक है। मेरे पास इन्होंने दिया है कि डिले सर्टिफिकेट 1 पॉइंट, मतलब ये खुलने इसकी एक्चुअल डिपार्चर टाइम थी 10:50 में। उसके बाद ये डिले हो चुकी है। अब इसका रिवाइज्ड डिपार्चर टाइम इनका 1:35 है, बट अब ये बोल रहे हैं कि रिवाइज डिपार्चर टाइम 2:35 पे है। तो सिंपल DGCA का रूल है, ये DGCA का रूल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि DGCA इन पर कुछ कर ही नहीं रहा है। अलग लेवल है भाई, ये होता है प्राइवेटाइजेशन का। अगर सोचो इंडियन रेलवे प्राइवेटाइज हो जाए तो कितना तकलीफ़ होगा। ऐसे भी तो तकलीफ़ हो ही रहा है। मेरा एक वीडियो में डालूँगा, आपको बताऊँगा मैं कि दिल्ली से आप अगर वापस आ रहे हो तो आपके पास पैसा है तो भी आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट AC का पैसा है, मैंने फर्स्ट AC भी बुक किया था, 2 वेटिंग पैटर्न ख़त्म हो गया इनका, ठीक है। फिर मैंने सेकंड AC भी बुक किया, वो भी चला गया। मैंने दोनों ट्राई किया था, वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सोचो क्या मतलब स्थिति है इंडिया का यार। वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट था हमारा पूरा। ना कैपिटलिस्ट बचा ना सोशलिस्ट बचा, क्या है भगवान जाने। ये स्थिति हो रहा है। मतलब फ़्लाइट में लग रहा है कि रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं। मोर देन मतलब 8 बजे फ़्लाइट थी, 11 बजे फ़्लाइट थी, तो मैं
8 बजे पहुँच गया था यहाँ पे। अब मैं यहाँ 2 बजे तक बैठा रहूँगा यहाँ पे, उसके बाद फ्लाइट पकड़ूँगा। तो रेलवे से बुरा स्थिति है ये, कंप्लेन होना चाहिए इस पर, स्पाइसजेट पे। स्पाइसजेट डीले पेट डोसा दे रहा है, डोसा। तो भाई अब बहुत इनको बाहर, हम लोग ने पहले तो मना कर रहे थे ये लोग कि नहीं मिलेगा, फिर बोलने के बाद इन्होंने डोसा दे रहा है, ठीक है। तो फ्री रेफरेंस में बोलने के बाद दे रहे हैं, लड़ने के बाद डोसा मिल रहा हमें, ठीक है। तो ये क्या कर सकते, फंस गए थे, यहाँ से निकलना है अब। 2 बजे तक बैठे रहो यहाँ पे। भाई ये दिया डोसा खाने के लिए, ठीक है। भूख लगा था। लॉन्च में अब मिलेगा 11 बजे, 11 बजे लॉन्च में चले जाएंगे। लॉन्च में भी एक्सेस नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ लॉन्च पे 3 घंटा पहले का रूल है, ठीक है। खाते हैं यार ये वाला। तो गाइस फ्लाइट और डिले हो गया है, 10:50 वाला फ़्लाइट अब आएगा 4 बजे। भाई साहब स्पाइसजेट को बंद ही करा देना चाहिए। फाइनली अब लॉन्च में एक्सेस ले लिए हैं, ठीक है। बट यार मतलब स्पाइसजेट बहुत बुरा लग रहा है। 4 मतलब एस्टिमेटेड टाइम इसका था, एक्चुअल अराइवल टाइम 10:50 में। अब इसका एक्चुअल, अब एस्टिमेटेड डिपार्चर टाइम इसका हो गया 4:05 में। मतलब मोर देन 5 आवर्स डिले होने वाला ही है। और लॉन्च का क्या नियम है बताओ, मैं घर से निकला हूँ 7 बजे और मैं गुड़गांव पहुँचूँगा फिर 7 बजे। क्या फ़ायदा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये सोचो कि क्या स्थिति है यार, मतलब प्राइवेटाइजेशन का क्या स्थिति है, जबकि ये मिक्स इकनॉमी है हम लोग का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है ये पूरा एयरपोर्ट। फ्लाइट किसका है, प्राइवेट कंपनीज का है। एयरपोर्ट किसका है, पब्लिक का है, पूरा मतलब गवर्नमेंट की है। तो भी मतलब गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल ही नहीं है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है गवर्नमेंट। स्पाइसजेट मोर देन 5 आवर डिले, और स्पाइसजेट को कंपनसेशन देना चाहिए। डालेंगे यार, कंप्लेंट तो डालेंगे ही, ठीक है। बाकी इस पे आ गया हूँ मैं लॉन्च पे, अब यहीं पे वेट करेंगे यार। 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। कल ऑफिस जाना कैसे होगा, मैं वहाँ जाना नींद ही पूरा नहीं होगा। एक मेल कर देते हैं कैसी लीव का या फिर वेलबिंग लीव का। अब गाइस 1 बज रहा है, अभी डिले दिखा रहा है फ़्लाइट। 4:05 में आएगा। भाई दुकानदार उड़ा दिया यार। बाकी सारा फ़्लाइट ऑन टाइम है, इंडिगो, आकाशा एयर, जितना भी फ़्लाइट है देखो सारा इंडिगो का फ़्लाइट ऑन टाइम। स्पाइसजेट क्या ही कर रहा, भगवान जाने यार। बंद कर रहा भाई, फ़्लाइट नहीं चला पाते तो रात के बज रहे हैं 3:30। ट्रैवलिंग लॉज से हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। अब जाना है गेट नंबर 102 दिखा रहा है, ठीक है। तो 102 पे जाएंगे, चलते हैं। तो भाई देख लीजिए ये वाला 4:05 पे दिखा रहा है डिलेड, गेट नंबर 106। तो 106 के लिए यहाँ से आना पड़ेगा नीचे, चलते हैं नीचे। कोई कुछ नहीं हुआ, दिखाओ वीडियो, दिखाओ मेरे को, सीसीटीवी दिखाओ। किसी ने अनाउंस नहीं करा, किसी ने अनाउंस नहीं करा। काउंटर पे कोई है ही नहीं। बोर्डिंग पास तो वहाँ से मिला, तो मिला। आधे से ज़्यादा पैसेंजर को बताया कि यहाँ पे खाना मिल रहा है, आधे पैसेंजर अभी भी भूखे हैं। बोर्डिंग पास में स्टैंप देखो सबकी, अभी करो, अभी करो। नहीं नहीं, ये स्टैंप लगा के दे रहे हो ना आप, ये स्टैंप लगा के दे रहे हो ना। बोर्डिंग पास सबके चेक करो, ये स्टैंप लगी हुई है सब पे, फूड की लगी हुई है। ये नहीं जिन्होंने खाया है, मैंने खाया, मेरी लगी हुई है, लगी हुई है ना। ऐसा नहीं है, हर कोई टाइम से पहले आया है। नहीं, काउंटर पे क्यों नहीं था कोई आपका स्टाफ? तो बोर्डिंग पास पे कहाँ से गए? मैंने तो जहाँ चेक इन करा वहाँ से क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोर्डिंग पे क्या लिखा है, टाइम लिमिट क्या लिखा
क्या लिखा हुआ आप देखो। डिपार्चर टाइम आपने यहाँ पे 2 पैकेज का लिखा हुआ है, 2 पैकेज का डिपार्चर टाइम लिखा हुआ है भाई फाइनली बोर्डिंग चालू हो गया है। तो फाइनली यार रात में बोर्डिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। भाई अब बैठने वाले हैं फ्लाइट पे। ये आकाशा एयर है और ये किस पे ले जा रहा है? SpiceJet। हाँ SpiceJet ही है। अरे यार किसी से टाई अप किया क्या भाई? अच्छा कॉर्डन एयरलाइन। कंपनी टाई अप कर लिया नहीं? भाई फाइनली 4:20 हो रहा है। अभी इन्होंने बोर्डिंग करवाया है। बैठेंगे कितना कब तक पहुँचे बना हुआ है। तो बोइंग 737 फ्लाइट नंबर है। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7। ठीक है 4 बजे 4:30 बजे खुला था, 7 बजे पहुंचा है यार। 5 घंटा लेट है फ्लाइट। पहुंचते पहुंचते 12 घंटा हो ही गया घर से निकलते निकलते। बेकार फ्लाइट है यार। यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। तो 8 साढ़े 8 तक पहुँचेंगे। ठीक है चलते हैं। हैंडल पे बैठ गया। ये पूरा एयरपोर्ट का सीन है। एयरपोर्ट कान जाम हो गया है पूरा। आराम से जाए। आज छोड़े छुट्टी ले लेंगे बोल देंगे। नहीं अब नींद पूरा नहीं हुआ यार। मेरा माथा दर्द कर रहा है पूरा अलग। हेडेक अलग हो गया तो आज सिक लीव लेना पड़ेगा। आज तो सिक लीव लेके आराम से जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट बड़ा बेस्ट है यार। सीन देख सकते हैं आप लोग। अच्छा एयरपोर्ट बना हुआ दिल्ली। तो पहुंच गए अब दिल्ली। अब यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा यहाँ से 1 घंटा और लगेगा यार। बेकार अब पूरा हेडेक हो गया यार। SpiceJet में नहीं करना कभी भी SpiceJet अब। ठीक है तो अब जा रहे हैं बैगेज लेने के लिए। बैगेज मेरा मिलेगा बेल्ट नंबर 4 पे। तो बेल्ट नंबर 4 पे जाके बैगेज लेंगे। इस बेल्ट नंबर 4 आगे है 1 2 3 4। तो यहाँ से मिलेगा बैग मेरा। यहाँ से बैग लेके गाड़ी बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है मैंने पहले ही गाड़ी बुक कर लिया था, फिर कैंसिल करना पड़ा। फालतू का वजह से कैंसिलेशन चार्ज ले लिया इन लोगों ने। उसको रिक्लेम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। बैग नंबर 4 पे आएगा। आइए देखते हैं। ये मेरा बैग आ गया सफारी। यस बेबी कम इन। तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंच गया यार। मोर देन 12 आवर्स। 6:30 बजे निकला था मैं।
8 बजे रहा घर पहुँचते पहुँचते। तो गाइस चलते हैं। अरे फैन वैन सब चालू कर चली गई क्या? वाह बताओ, फैन चालू कर चली गई है, क्या ही है भाई साहब। जय बाबा, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।